नमस्कार साथियों, बिहार गजट 2026 में एक बहुत बेहतरीन आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा अगर आप देखें तो बिहार गजट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि बिहार एसएससी में एक नई वैकेंसी आपके सामने होगी और वो है आपके कौन सी, तो वो होगी आपके पर्यटन विभाग की, है ना। तो पर्यटन विभाग में आप देखिएगा कि बहुत जल्द पर्यटन सहायक ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है आपको दिखने वाली है। और ये वैकेंसी भले इस साल 2026 में लेट हो गई है, लेकिन 2027 में ये हर साल अप्रैल के महीने में आउट की जाएगी, ये मेंशन किया गया है बिहार गजट में। और बिहार गजट आप जानते हैं क्या होता है, तो एक तरीके का ये सरकारी दस्तावेज है जिसका उपयोग किया जाता है लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए। जो भी सरकार ने अपने नए नियम या फिर आपके जो प्रावधान, कानूनी समीक्षा, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में इसके अंदर जानकारी मेंशन की जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के सामने आ रही है। अब इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहा है, इसके लिए तैयार रहिएगा कि अभी ये वैकेंसी आपको आते हुए दिखेगी, क्योंकि इसकी जो पूरी रिपोर्ट है ना, कि कितने पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका पूरा जो ड्राफ्ट है बना करके भेज दिया गया है और बस अप्रूवल होना बाकी है। उसके बाद इसकी वैकेंसी आउट हो जाएगी। तो अभी ये वैकेंसी आउट हुई नहीं है, आने वाली है, क्योंकि बिहार गजट में ये चीज़ें मेंशन हो गई हैं। तो आपको शुरू से लास्ट तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में आप अगर देखें तो ये गजट संख्या 1507 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा यहाँ पर बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग के गठन हेतु यहाँ पर तथा नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का जो विनियमित करने हेतु निम्नलिखित जो नियमावली है वो जारी की गई है। इसमें कहा जा रहा है कि नियमावली बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 है। इसे अगर देखें तो इसमें पूरा नियंत्रण होगा बिहार राज्य सरकार का, क्योंकि ये राज्य सरकार की वैकेंसी आपको दिख रही है जो पर्यटन सेवा से संबंधित होगी। ठीक है, अभी आप देखिए बिहार में नए नए एविएशन की फील्ड में काम हो रहे हैं, नए नए एयरपोर्टों का गठन हो रहा है, जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपको दिख रही होंगी, नए नए कॉरिडोर आपके बिहार में बन रहे हैं। एक तरीके से पर्यटन के विकास की दिशा में लगातार काम हो रहा है। तो भाई अगर पर्यटन का विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको मैनेज करने के लिए लोग और अधिकारी या फिर वहाँ के जो प्रशासनिक कार्य संभालते हैं उनकी भी जरूरत होगी। तो उसी के तहत ये सारा काम आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आएगी आपके बिहार में आपके बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत। उसकी पूरी नियमावली आपके सामने है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 है ये। यहाँ पर आयोग की बात करें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस वैकेंसी को आउट करेगा। इसके लिए बोला गया है कि नियुक्ति प्राधिकार आपके पर्यटन निदेशालय को भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा विभाग कौन सा होगा, तो बिहार में भले ही वैकेंसी बिहार एसएससी जारी करे, लेकिन ये विभाग होगा पर्यटन का। ठीक है, पर्यटन विभाग, निदेशालय भी पर्यटन निदेशालय होगा और बिहार सरकार का इसमें पूरा नियंत्रण होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें आप यहाँ पे देखिए संवर्ग की संरचना की बात करें तो ये जो पर्यटन सहायक ग्रेड 2 की जॉब है, इसमें कहा गया है कि 100% मान लीजिए आपकी वैकेंसी आउट होती है तो उस 100% की वैकेंसी में 75% यहाँ पे बोला गया है। देखिए, पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के 75% पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी और सीधी भर्ती के द्वारा यहाँ पे जो 75% सीटें हैं वो भरी जाएंगी। इसमें अगर 100 सीटें आती हैं, वैसे 100 नहीं, 3000 के आसपास की जो सीटें हैं वो बोली गई हैं। और अगर एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर इसमें मान लो 100 सीटें हैं तो उन 100 सीटों में 75 जो सीटें हैं उनमें सीधी भर्ती पेपर वगैरह करा करके करी जाएंगी और बाकी की जो 25% या फिर कह लें 25 सीटें होंगी वो आपके पदोन्नति के माध्यम से भरी जानी है। ठीक है, ये सरकार ने पहले से ही क्लियर कर दिया, गजट के माध्यम से मेंशन किया है। तो 75% सीटों पे ही सीधी भर्ती आपकी निकाली जाएगी। तो यानी अगर 3000 वैकेंसी आती है तो उसमें 75% सीटों पे ही आपके जो एग्जाम वगैरह वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पहले ही बोला गया है। तो यहाँ पर ये सीधी बात है। इसके अलावा
आप अगर देखें तो प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर, ठीक है, ये अभी इस बार लेट हुई है, नहीं तो हर बार अगले नेक्स्ट साल 2027 से ये अप्रैल में वैकेंसी जारी की जाएगी, इसका भी मेंशन किया गया, प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आधार पर, अप्रैल के आधार पर पर्यटन सहायक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती के पद की रिक्तियों की गणना की जाएगी और आरक्षण रोस्टर के अनुरूप आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, जो कि अभी रिक्तियों की अधियाचना जो है ये पर्यटन विभाग ने बना करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है और अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बस ये वैकेंसी रिलीज होना बाकी है, ठीक है। तो पटना के माध्यम से 30 अप्रैल तक आयोग को भेज दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये पहले ही आपके सामने हो चुका था, अब यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को आपके अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ये आने वाले सालों के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा नियुक्ति हेतु अर्हता क्या होनी चाहिए, तो इसमें बोला गया है कि पर्यटन सहायक ग्रेड 2 के पद पर अगर नियुक्ति होगी तो इसमें बोला गया है कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्था से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। सिर्फ आपका इंटरमीडिएट होना उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। संवर्ग में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 18 साल की होगी और अधिकतम आयु की सीमा वही होगी जो राज्य सरकार यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। जैसे कि अगर न्यूनतम एज की बात करें, न्यूनतम एज तो आपकी 18 साल की हो जाएगी। मैक्सिमम एज की बात करें तो जैसे जो सामान्य प्रशासन विभाग हमारे बिहार में कहता है तो मैक्सिमम एज जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या समान जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 37 साल होगी मैक्सिमम। जो महिलाएं हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनके लिए 40 साल होगी, मेल के लिए 37 साल होगी और जो ओबीसी से संबंधित है उनके लिए 42 साल होगी। इसी तरीके से कोटिवार आपके जो एज की गणना है वो की जाती है, ठीक है, ऐसा। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो समान प्रशासन विभाग कहता है बिहार में, तो इसे ध्यान रखना। मतलब समान वर्ग के पुरुष और महिलाओं की अगर मैं बात करूँ एक जनरल सेंस में, तो इसमें कम से कम 18 साल की एज और मैक्सिमम आपके मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 साल, ये डिसाइड की गई है, ठीक है, ऐसा। इसके अलावा कहा गया है आरक्षण को लेकर के जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हें ही आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा परिवीक्षा की बात करें तो परिवीक्षा एक तरीके का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर प्रोविजन पीरियड आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये परिवीक्षा प्रोविजन पीरियड है, इसमें किसी को भी निकाला वगैरह नहीं जाता है, जो भी चीजें होती काम सिखाया ही जाता है, ठीक है, ऐसा। तो संवर्ग में मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की होगी, ठीक है। परिवीक्षा की अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इसे अगले 1 वर्ष के लिए, ठीक है, इसे अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। यानी कि अगर आपका काम 1 साल में पहले आपको सिखाया जाएगा, काम अच्छा होता है आप जाके कंटिन्यू करिए, नहीं होता फिर से आपको 1 साल और सिखाया जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता तो आपको निकाला जा सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे सीख जाते हैं भाई, पेपर वगैरह सब कुछ दे के आया तो जाहिर सी बात है मेंटली स्टेबल है, सब कुछ जानता है समझता है, तो काम क्यों नहीं सीखेंगे, इस तरीके का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो निकाला नहीं जाता है बट फिर भी प्रोविजन पीरियड है, काम सिखाने का ही ये पीरियड होता है आपका, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्ति के बाद आरंभिक प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात अगली वेतन वृद्धि तक देर नहीं होगी जब तक सरकारी सेवक द्वारा हिंदी टिप्पण प्रारूप परीक्षा एवं संवर्ग हेतु तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त नहीं कर ली जाती। तो ये छोटी सी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी जाएगी, लेकिन अभी वैकेंसी आउट होने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ विचार करना वो होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर कहें तो बोला गया है विभागीय परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई जाएगी। विभागीय परीक्षा में आप अगर देखें तो जैसे संवर्ग में मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्ति सभी कर्मियों की विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अगर 100% वैकेंसी है 75% में तो सीधी भर्ती होगी। जो सीधी भर्ती निकलेगी उसमें जाहिर सी बात है कि बच्चे पेपर पास करेंगे, उसके बाद ही डायरेक्ट सिलेक्शन, पेपर के बाद ही सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जो अंदर से इंटरनल लेवल पे पदोन्नति की जाएगी तो पदोन्नति के लिए भी उनका एक अलग पेपर होगा, जो पेपर पास करें उन्हीं की ही पदोन्नति होगी, ठीक है, ऐसा। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केंद्रीय परीक्षा समिति
है ना, राजस्व परिषद बिहार पटना द्वारा विभागीय परीक्षा के लिए विषय, कोड, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के परामर्श अथवा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बाद ही आप अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं पेपर है वो लिया जाएगा। तो पहले पूरा प्रॉपर सिलेबस बनाया जाएगा। सिलेबस बनाने के बाद आपका जब मेन नोटिफिकेशन आउट होगा उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी, फिर आपका पेपर वगैरह लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर फिर वरीयता, पदोन्नति, इनके बारे में बातें की गई हैं। लेकिन हम जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं उनके लिए तो यही होगा कि जब नोटिफिकेशन आउट हो तो प्रॉपर हमें सिलेबस, पद कितने आउट हुए हैं, क्या एज लिमिट है, पेपर कब होना है, किस तरीके का सिलेबस है, इसी से मतलब होना चाहिए। पदोन्नति तो विभाग के अंदर की होगी, जो क्या कहते हैं इस विभाग के अंदर होंगे वो पेपर देंगे और उनकी पदोन्नति की जाएगी, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बिहार में पर्यटन विभाग के अंदर एक नई वैकेंसी आप सभी लोग के सामने आने वाली है बहुत जल्द। अब चूंकि बिहार गजट में मेंशन किया गया है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि अगस्त के खत्म होते होते तक ये वैकेंसी आपको दिख जाए। ठीक है, हाँ जी, इसमें पहले ही विचार किया जा चुका था। 16 जुलाई को इसका जो पहला नोटिफिकेशन था वो आउट हुआ था। अब सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये मैटर पहुंच चुका है, तो बस उन्हें डिसाइड करना है और फाइनल नोटिफिकेशन आउट कर देना है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अभी ये वैकेंसी आई नहीं, जल्द आने वाली है। तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। नहीं, यहाँ तो एग्जाम देना पड़ेगा भाई, है ना, यहाँ तो एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही छोटी-सी जानकारी आप लोग को देनी थी। बस उम्मीद है बहुत जल्द इसका नोटिफ़िकेशन आउट हो और आप सभी लोग के सामने हो, जिससे आप अच्छी तैयारी करें और आराम से सिलेक्शन ले लें। अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात ध्यान रखिए, इसका नोटिफ़िकेशन जब आउट हो तब देखा जाएगा, लेकिन आप सभी लोग के सामने आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो तो पहले से ही कंटिन्यू हैं। वो स्टूडेंट जो बिहार एसएससी की पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी, क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों से लगातार मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। ये भी जो वैकेंसी है 12वीं पास लोगों के लिए ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर का पूछेगा? नहीं। क्वेश्चन पूछने का हो सकता है कि थोड़ा-मोड़ा तरीका चेंज कर दे, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपनी मेहनत मत छोड़िएगा, जिस दिन वैकेंसी आउट होगी वो भी आपका होगा, जिस दिन पेपर होगा वो दिन भी आपका होगा और जिस दिन सिलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आउट होगा वो भी आपका होगा। तो मेहनत आपको करते रहनी है, बस ये थोड़ा-सा टाइम है, बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको दिखेगी और जिस दिन वैकेंसी आएगी आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद पेपर की डेट बस अनाउंस हो, आप पेपर फोड़ के आएँगे, देख लीजिएगा, ठीक है? बस हाँ, तैयारी करते रहिए, मतलब आपको छोड़ना नहीं है तैयारी करना, सीधी बात तो यही है, ठीक? चलिए, तो बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी, हम आपको बताएँगे। ये पूरी जो तैयारी है, एक युद्ध की तरह है और इस युद्ध के योद्धा हैं आप और आपके हाथों पे है कि आप इसे जीतेंगे, इस युद्ध को या हारेंगे, है ना? तो आप क्या बनना चाहते हैं, आप ही डिसाइड करिएगा, ठीक है? चलिए, तो जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।